नमस्कार बच्चों, प्रार्थना इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक पहला पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रार्थना। प्रार्थना इस कविता के पहले सेशन में हमने कविता के पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ा। अब कविता के अगले काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन से पहले दो काव्यांश हमने कविता के पहले सेशन में देखा है, उसका हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला काव्यांश है हमारी कविता का, प्रार्थना इस कविता का। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हो, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर, सेना तान खड़े हो, कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दे, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दे। इस कविता के पहले काव्यांश को हमने पहले सेशन में विस्तार से पढ़ा तथा उसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को हमने पढ़ा। इस कविता में कवि हमें प्रार्थना करते हुए, बच्चों के माध्यम से प्रार्थना करते हुए धरती माता से प्रार्थना कर रही है और आशीर्वाद मांग रही है। आशीष देने के लिए वह प्रार्थना कर रही है कि छोटे छोटे नन्हे बच्चों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हे माँ, आप हमें तन, मन और विवेकशीलता प्रदान करो और सामर्थ्य उसमें प्रदान करो, शक्ति उसमें प्रदान करो। और उसी तरह जिस तरह से पर्वत का सिर ऊंचा होता है, सीना तान कर वह हर समस्या का सामना करता है, उसी प्रकार हम भी पर्वत के समान सिर ऊंचा करके, सीना तान कर हर समस्या का, मुसीबत का सामना करें। चाहे कोई भी कठिन समस्या आए, उसका हम हल निकाल सके, इतना सामर्थ्य आप हमें प्रदान करो। उसी तरह आंधी से वो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दो। तो आंधी में जिस प्रकार से सामर्थ्य होता है कि बादल को बिखरा देने का, उसी प्रकार हर मुसीबतों का सामना करने का हमारे अंदर आंधी के समान सामर्थ्य प्रदान कीजिए। उसके बाद का काव्यांश, मुट्ठी में तकदीर बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले, प्यासे को देखे तो हम सब सावन से घिरे आए, सागर में नहीं हथेली गागर में भर जाए। अब देखिए, यहाँ पर कवि ने हमें किस्मत के भरोसे पर न बैठकर हमारे अंदर जो क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता, कर्म, इन गुणों का विकास करने के लिए कवि प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें किस्मत के सहारे नहीं बल्कि मेहनत और बल के सहारे हमारा विकास करना चाहिए। और उसी प्रकार हमें हर समस्या का हंसकर सामना करना चाहिए। रोते हुए हमें अपने जीवन के दुखों को नहीं झेलना है, बल्कि हर दुखों का, हर मुसीबतों का हंसकर सामना करना चाहिए। और अंधियारे में जिस प्रकार से दीपक का वह एक छोटी सी ज्योत भी उस अंधियारे को नष्ट करता है, उसी प्रकार परेशान लोगों के जीवन में, दुखी लोगों के जीवन में भी हम उस आशा रूपी दीपक का लो बन सके। उसी प्रकार हर पैसे को हम क्या करें, जिस प्रकार से पैसे, धरती जो होती है वो पैसे होती है, और जब आकाश में सावन घिर जाते हैं तो वह बरसात रूपी पानी उस धरती के प्यास बुझाते हैं। तो उसी प्रकार हर दुखियारे व्यक्ति के, हर पैसे व्यक्ति के जीवन में भी हम क्या करें, उनके सहायता कर सके। सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर आए। सागर मतलब संपन्नता, और गागर का अर्थ क्या होगा, विपन्नता। तो हमें केवल सागर अर्थात संपन्न लोगों के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमें विपन्न लोगों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में भी सोचना है। गागर किससे बनती है, मिट्टी से, तो हमें मिट्टी का भी आदर रखना है। और हर मतलब यहाँ पर सुख में हो या दुख में हो, अमीर हो या गरीब हो, हर लोगों के जीवन में हमारे हाथ मदद के लिए हमेशा उपयोगी आए। अब हम इस कविता के काव्यांश का जो हमने पढ़ा है, इसके पहले सेशन में भी हमने विस्तार से पढ़ा था, उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 1 प्रार्थना से ली गई है और इसके रचयिता डॉक्टर जय कुमार जलज है। अब देखिए, आपको याद रखना है कि इसके बाद के जितने भी काव्यांश हम पढ़ेंगे उनका संदर्भ आप सेम लिखेंगे। अब इसके बाद के काव्यांश का हम संदर्भ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रसंग और
व्याख्या पढ़ेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें सबके लिए मार्गदर्शक बनने के लिए आग्रह किया है। व्याख्या देखते हैं, हमें अपनी तकदीर खुद बनानी चाहिए, हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। अंधेरे में जैसे कोई दीपक जलाकर अपने लौ से प्रकाश फैलाता है, वैसे भी हमें भी अंधियारे को उजाले में भरना चाहिए। किसी पैसे की प्यास बुझाने की क्षमता हमें होनी चाहिए। हम दुनिया को संतुष्ट कर सके, ऐसी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम दुनिया को राह दिखाए और उसकी हर जरूरत पूरी कर सकें। विशेष, जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और उनसे मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो विशेष है, अगले कविता के काव्यांश की भी विशेषता यही रहेगी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्रसंग संदर्भ और विशेष, ये आप हर कविता के पंक्तियों का लिखेंगे। आपके 4 काव्यांश है तो हर चारों काव्यांश का आपका संदर्भ और विशेष सेम रहेगा। अब देखते हैं अगले कविता की पंक्तियां। अगली कविता की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम, उठे हमारा हाथ दिन दुखियों का दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। अब देखिए यहाँ पर कविता में ना कवि ने प्रकृति का भी सहारा लिया है, जैसे अंधियारा, बादल सा गिरना, पैसे की प्यास बुझाना। अब देखिए थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम। अब हवा का समानार्थी शब्द क्या होता है? पवन, या नीर भी हम उसे कह सकते हैं। अब देखिए जैसे कि जो थका हारा लोग होते हैं, रास्ते से गुजरते हुए वह क्या करते हैं? आराम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं। और जब वह थके हारे किसान हो या मजदूर हो या कष्ट करने वाले जो लोग होते हैं, थके हारे होने के बाद जब वह पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वहाँ पर जो ठंडी हवा आती है तो वह उनके जीवन में सुकून लाता है। तो ठंडी हवा क्या करते हैं? थके हारे व्यक्ति के जीवन में थोड़े समय के लिए ही क्यों न, लेकिन उनको वह आनंददायी हवा होती है। तो उसी प्रकार हर दुखी व्यक्ति के जीवन में हम आनंद रूपी हवा ला सके, आशा रूपी हवा ला सके, सदैव हमारे अंदर वह सामर्थ्य आप प्रदान करें। आगे कवि कहते हैं कि धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे। अब देखें, इसके पहले आकाश में बादल छाते हैं तो वह बादल कैसे धरती की प्यास बुझाती है, तो वैसे ही दुखियारी लोगों के जीवन में, पैसे लोगों के जीवन के हर दुख को हम दूर करने का प्रयास करें। तो आकाश हो, पेड़ हो, वृक्ष हो, तो वह प्रकृति का सहारा यहाँ पर कवि ने लिया है। अब यहाँ पर कवि दूसरी प्रकृति अर्थात धरती। अब आप लोगों को पता है कि धरती माता जो होती है वह उसके अंदर बहुत अधिक सहनशीलता होती है। अब हर ऋतु में देखो वह सहन करती रहती है, सहन करने की क्षमता उसके अंदर किस प्रकार से होती है। जैसे कि बरसात के दिनों में, बरसात ऋतु में वह कितना भी अधिक बरसात हो, वह क्या करती है? चुपचाप बरसात के पानी को अपने अंदर समा लेती है। उसी प्रकार गर्मी की ऋतु में देखिए, गर्मी के दिनों में क्या होता है? सूरज के तपन से हम लोग तो कितना हो जाते हैं, सूरज के तपन से हम जल जाते हैं। तो मतलब गर्मी से हम परेशान हो जाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं? हम एसी लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, फैन लगाते हैं। लेकिन धरती तो देखो, पूरी धरती माता पूरे उस सूरज के तेज प्रकाश से तप जाती है, लेकिन वह सूरज के तपन को सहन करती है, बरसात को सहन करती है। उसी प्रकार ठंडक के मौसम में, ठंडी के दिनों में वह तेज हवा को भी, तेज ठंडक को भी वह सहन करती है। तो इस प्रकार धरती माता के अंदर सहन शक्ति की जो सामर्थ्य होती है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह धरती की सहनशीलता हमारे अंदर आनी चाहिए। जिस प्रकार से धरती सुख हो या हर ऋतु में अपने चुपचाप यह सारे दुखों को सहती है, तो उसी प्रकार हमें धरती माता से एक गुण अपनाना है। धरती से हो, धरती से के अर्थात समान, धरती के समान हमें भी सुख दुख को चुपचाप सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और आप हमें वो प्रदान करें। उठे हमारा हाथ दिन दुखियों का दुख हरने को।
अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हाथ देना अर्थात सहायता देना, मदद करना। तो हमारा हाथ हमेशा लोगों की सहायता करने के लिए ही होना चाहिए। अब उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को अर्थात दुख को नष्ट करने के लिए या कम करने के लिए। अब देखिए हम हमारे हाथों से बहुत कार्य करते हैं, कुछ कार्य अच्छे भी होते हैं, कुछ कार्य बुरे भी होते हैं। जैसे कि हम हिंसा करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो हमारे हाथ इस कार्य के लिए नहीं उठने चाहिए। तो हमारे हाथ हमेशा परेशान लोगों की सहायता करने में, दुखी लोगों के सहायता करने के लिए ही हमारे हाथ उठने चाहिए, दीन दुखियों का दुख हरने के लिए। तो हमारे हाथ हमेशा किस लिए उठने चाहिए? तो दीन दुखियों के, गरीब लोगों की सहायता के लिए, परेशान लोगों के दुखों, जो लोग दुखी हैं उनके दुख में सहायता के लिए हमारे हाथ होने चाहिए सहायक के रूप में। रहे ना फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को, कि हमारा जीवन इतना व्यस्त हो कि हर लोगों के जीवन को सहायता बनाने के लिए, सहायक बनने के लिए, मदद करने में, अच्छे कार्य में हमारा जीवन इतना व्यस्त हो कि हमारे पास बिल्कुल भी समय न हो, बिल्कुल भी फुर्सत न हो कि हमारे दुख में हम अपने आंसू बहाते रहे, बैठे आंखों में आंसें भरने के लिए, कि हमें रोने के लिए या दुखी होने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कमजोर और दीन दुखियों की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या। कवि यह कामना करता है कि थके हारे लोगों को सुकून दे सके, धरती की तरह हम लोगों को हर तरह जरूरत पूरी करें, हम स्वयं पर आए हुए सुख दुख को सहन कर सके, हमें अपने आंसू पोंछने की कभी फुर्सत न मिले, हम सारा समय दूसरों के दुख दूर करने में लगा दे, उन्हें आराम पहुंचाने में लगा दे। अब अगला काव्यांश हम पढ़ेंगे। कविता का यह अंतिम काव्यांश है। माँ इन नन्हे हाथों को अब यह प्रसाद दो अपना, यह उस तक भी पहुंचे जिसको सब कहते हो सपना। अब देखिए यहाँ पर माँ किसके लिए संबोधित किया गया है? तो धरती माता के लिए। यहाँ पर बच्चों के रूप में कवि प्रार्थना करते हैं धरती माता से कि इन नन्हे हाथों को, अब छोटे बच्चों का हाथ कैसे होते? छोटे छोटे होते, नन्हे होते। तो बच्चे कह रहे हैं धरती माता से कि हे माँ, ए धरती माता, अब आप हमें क्या करो? प्रसाद दो अपना। प्रसाद का अर्थ क्या है? कि आशीष दो, आशीर्वाद दो। आप हमारे इन नन्हे हाथों में सामर्थ्य प्रदान करें, अपना आशीर्वाद दे, आप हमें कृपा प्रदान करें, ये उस तक भी पहुंचे जिसको सब कहते हो सपना। तो जिस जगह के लोग जो भी सपना चाहते हैं, जो भी असंभव कार्य जिस असंभव कार्य को वह नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनके लक्ष्य को, उनके सपने तक पहुंचाने के लिए हमारे नन्हे हाथों में सामर्थ्य प्रदान करें। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चे प्रार्थना में माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं। व्याख्या। कवि माँ से यह आशीष पाना चाहते हैं कि वह उसे ऐसा आशीर्वाद दे कि वह हर उस ऊंचाई को छू सके जो हर किसी के लिए सपना सा रह जाता है, हम हर तरह से परिपूर्ण हो सके और हर असंभव ऊंचाई को छू सके। तो बच्चों, इस प्रकार प्रार्थना इस कविता में एक सुंदर संदेश हमें दिया गया है। संपूर्ण कविता में कवि ने बच्चों को प्रार्थना के माध्यम से परिपूर्ण बनने का आह्वान किया है। बच्चे माँ के समक्ष प्रार्थना करते हुए उनकी बुद्धि और बल श्रेष्ठ हो, ताकि वे उन व्यक्तियों की सेवा कर सके जो दुर्बल है एवं क्षीण है। अतः अपने दुखों को सहने और दीन दुखियों की सहायता करने की प्रेरणा कविता में दी गई है। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।